आई एम श्योर आप सब लोग रामचंद्र सीरीज की बुक 4 के लिए बहुत एक्साइटेड हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और इसी एक्साइटमेंट में ना मैंने पहली 3 किताबें दोबारा पढ़ डाली। राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त। अब सारी बुक्स के रीकैप मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप तीसरा रीकैप इस टाइम पर देख रहे हो और अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर बुकिश वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक 3 की, ठीक है। इसमें काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, मुझे अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी उस सब के बारे में बताऊंगी। पर अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एनीवे, तो बुक 3 किस बारे में है? बुक 3 फॉलो करती है रावण को। रावण जो है एक ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं इस किताब में, इस सीरीज में, जो कि ही वाज बोर्न इविल, कि वो पहले से ही ऐसे ही पैदा हुए थे। पर ऑथर ने ना बड़ी कोशिश करी थोड़ा उनको बेटर करते हुए दिखाने की और अच्छा दिखाने की, बट नहीं भी करी। सो इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। आई टॉक मोर अबाउट इट एज वी डिस्कस द बुक फर्दर। अगेन ये बुक जो है ना सीता वॉरियर ऑफ मिथिला और राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु से काफी पहले के इवेंट्स हैं मोस्टली, क्योंकि रावण जो है वो सीता से बहुत ज्यादा बड़े थे, तो बहुत साल पहले की कहानी है। तो यू नो वेरी डिफरेंट। राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु और सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ना उसमें काफी ज्यादा ओवरलैप है, इसमें ओवरलैप कम है कंपैरेटिवली। पर बिगिनिंग जो होती है ना वो बिल्कुल सेम तरीके से होती है। वो सीता की किडनैपिंग वाला ही सीन है। अब इसमें हम देखते हैं कि रावण की जो सेना है, जो लोग आए, खर जो समीची का बचपन का लवर था, वो सारे कैसे दे प्लॉट अगेंस्ट दिस एंड वो सारे कैसे वहां पहुंच जाते हैं और क्यों पहुंच जाते हैं। तो काफी सारी रेवलेशंस यहाँ पे उसी वक्त हो जाती हैं फर्स्ट चैप्टर में ही, कि वो ना विष्णु को लेने आए हैं। तो इट्स नॉट बिकॉज कि वो सुरूपनखा के साथ, या सुर्पनखा इस बुक में उसका नाम है, हम पंजाबीज उसको सुरूपनखा बोलते हैं रामायण के उस कैरेक्टर को, ठीक है। तो इस बुक की जो शूर्पनखा है उसके साथ जो बिहेवियर हुआ उसकी वजह से रावण नहीं आया था वहां पर, वो अपने किसी और मोटिव की वजह से आया था। उसको विष्णु को किडनैप करना था सो दैट वो मलाया पुत्रास को कंट्रोल कर पाए। तो मलाया पुत्रास के साथ उसका क्या सीन चल रहा है, उसको किसने बताया सीता विष्णु है, बिकॉज अभी तक बहुत लोग, किसी को भी नहीं पता है ऑलमोस्ट, सिर्फ मलाया पुत्रास को पता है और राम को पता है अब, ठीक है। तो उसको किसने बताया? एंड में ना क्या होता है कि जब वो पहली बार रावण और कुंभकर्ण सीता की शक्ल देखते हैं ना तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? सीता का सच है क्या? वो सब ना इस पहले चैप्टर में आपके सामने आ जाता है। सच नहीं आता बट वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं जो भी मैंने बोली। इसी के साथ रावण का कैरेक्टर पहले ही चैप्टर में इस्टेब्लिश हो जाता है। ही इज अ सैडिस्ट, लोगों को पेन देकर उसको मजा आता है, कंपेटिटिव भी है और इंटेलिजेंट भी बहुत है, जो आपको आगे पता चलेगा बुक में। एट द सेम टाइम ही लव्स हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड ही हेट्स हिज हाफ सिबलिंग्स विभीषण एंड शूर्पनखा। अब जस्ट टू मेक इट शॉर्टर, बिकॉज मेरे को वैसी बुक अच्छी नहीं लगी है, मैं नहीं चाहती कि मैं आधे घंटे तक आपके सामने इसकी बुराई करती रहूं, तो मैंने ना अपने दिमाग से इस बुक को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है। आई थिंक ये रावण की जो कहानी है दैट इज अबाउट 3 थिंग्स। 1 इज अबाउट हिज फैमिली, 2nd इज अबाउट हिज लव एंड 3rd इज अबाउट हिज राइज एज द किंग ऑफ लंका। तो पहले बात करते हैं उसकी फैमिली की। रावण जो है वो गुरु विश्रव का बेटा है। गुरु विश्रव अपने टाइम के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो एक गुरु थे, पर एट द सेम टाइम रावण का रिलेशनशिप अपने फादर के साथ इतना अच्छा नहीं था। रावण एक ऐसा बच्चा था जो अपने पापा को बहुत इम्प्रेस करना चाहता था, बट दैट वाज स्लाइटली इम्पॉसिबल, क्योंकि रावण का एक सच था जिसकी वजह से उसके फादर उसको हेट करते थे। रावण जो है एक नागा है। नागा इस वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं जो कि डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, और रावण के जो फादर थे वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो ही वॉज वेरी अशेम्ड कि मेरा बेटा नागा है। और थोड़ी ही देर बाद कहानी में पैदा होते हैं रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण और ज्यादा ऑब्वियस नागा है, बिकॉज उसकी जो आउटग्रोथ्स हैं वो बाहर ही दिखती है। रावण का ना बहुत लोगों को पता नहीं था कि ही इज अ नागा, बट कुंभकर्ण उसकी आउटग्रोथ उसके शोल्डर पे है, उसकी ईयर्स डिफरेंट हैं, तो सबको पता चल गया कि वो नागा है। एंड उसी के साथ वो आश्रम में जो लोग थे वो कुंभकर्ण को मारने की कोशिश करते हैं। रावण यहाँ पर अपने अंकल मरीच के साथ अपनी माँ और अपने छोटे भाई को जो अभी पैदा ही हुआ है उनको बचाकर निकल पड़ता है, और इसी के साथ रावण के मन में अपने पिता के लिए जो
जो इम्प्रेस करने का उसको वो था ना कि मुझे अपने पिता को इम्प्रेस करना, वही बहुत बड़े नफरत में बदल जाती है। तो रावण हेट्स हिज फादर, और रावण अपने भाई से बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड तरीके से प्यार करता है, ठीक है। और उसकी जो मम्मी के साथ सीन है ना, उसकी माँ का नाम है कैकसी, और वो उनसे भी बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब बुक में ना बड़ी कोशिश करी गई है दिखाने की कि रावण पहले इसलिए नफरत करता है कि मेरी मम्मी सारा दिन ग्लूमी रहती है, वो सारा दिन रोती रहती है, सो ही इज वेरी एंग्री एट दैट। एंड फिर दिखाया गया है कि वो थोड़ा सा रावण के जो फेम आ जाता है लेटर ऑन, उसको यूज करके अपनी ही एक प्रोपेगेंडा चला रही है, अपने आप को हायर दिखाना चाहती है एंड ऑल दैट। तो वो बहुत ही ज्यादा वीक अटेम्प्ट लगा मुझे टू एक्सप्लेन कि वाई रावण हेट्स हिज मदर। तो मोस्ट ऑफ दिस स्टोरी इसीलिए अच्छी नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक कि अच्छा ऐसा ही है, बट फिर ऑथर को ये भी कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है पर ऐसा ही है, ऐसा नहीं भी हो सकता है पर ऐसा ही है। तो इट बिकम्स वेरी लाइक स्टूपिड ऑनेस्टली। इवन किसी का ना एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आता है कि वो थोड़ा सा रावण की ग्लोरी का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है, बट वो इतना अब्रप्ट, इतना अननेचुरल आता है, मतलब मेरे को डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये अमीश ने लिखे। बिकॉज मैंने पिछली बुक का रिकैप में ये मेंशन करा था कि हाउ सीता के कैरेक्टर के साथ ही हैज डन सो वेल कि जो उनका चेंज ऑफ हार्ट भी होता है, द वे शी फॉल्स इन लव विद राम, स्पेशली जब वो प्रैक्टिकली उनसे शादी करना चाहती हैं सो दैट विष्णुज कैन वर्क टुगेदर, वो कितना अमेजिंगली लिखा है। पर यही ऑथर ने ये तीसरी किताब में ऐसे कर दिया है, अनबिलीवेबल। एनीवे, सेकेंड थिंग जो स्टोरी की है वो है रावण को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। रावण को एक कन्याकुमारी से प्यार हो जाता है। कन्याकुमारीज आर लाइक दिस यंग गॉडेसेस, ठीक है, जो कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज गॉडेसेस एंड देन व्हेन दे गेट देयर फर्स्ट पीरियड दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल आफ्टर दैट, ठीक है। तो ऐसा एक स्टोरी बताई है। आई नो इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में कन्याकुमारी का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक, ठीक है। तो कन्याकुमारी से रावण को प्यार हो जाता है। तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है रावण, आई थिंक 8-9 साल का, जब कन्याकुमारी को मिलता है। एंड ये कन्याकुमारी ना उसको बोलती है कि यू शुड ट्राई टू बी बेटर। एंड फिर ना पूरी ये स्टोरी इसी बारे में बन जाती है कि रावण, बिकॉज ही एडमायर्स दिस कन्याकुमारी सो मच, ही हैज ट्राइड टू बी बेटर। तो वो पहले चींटियों को जलाकर उनको पेन देने की कोशिश कर रहा है, बट कन्याकुमारी सेज बी बेटर, वो चीट भी करता है एंड ऑल दैट, बट ही इज ट्राइंग टू बी बेटर। फिर उसके साथ ये उसका भाई वाला सीन हो जाता है जिसमें एवरीबडी इज ट्राइंग टू किल देम, और उसके पापा ने ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर नागा पैदा हुआ तो उसको मार दो। तो इसलिए अब रावण फिर से बैक टू who he was, and ऐसा नहीं इस स्टोरी में बहुत बार होता है। सो इट बिकम्स लाइक ओके, मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है जिसने कन्याकुमारी ने बोल दिया अच्छा बनो, तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा बनेगा, बट ऑब्वियसली स्टोरी में फिर कुछ और हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। एनीवे, तो कन्याकुमारी का मेंशन ना इस बुक में बहुत बार होता है, एंड ही सॉर्ट ऑफ लाइक स्टार्ट्स लविंग दिस गर्ल, एंड काफी साल बीत जाते हैं एंड ही स्टिल एडमायर्स दैट गर्ल। एंड देन जब कुंभ को पता चलता है कि मेरा भाई एक लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता है, तो कुंभकर्ण जो है एक्चुअल में ढूंढता है इस कन्याकुमारी को, और वो उनको मिल भी जाती है। और कन्याकुमारी का एक्चुअल नाम है वेदवती। तो वो वेदवती से मिलते हैं, उसके गांव में जाकर काफी देर रहते भी हैं, और रावण अगेन गेट्स दिस कि मैं अच्छा बनूंगा। तो एंड में वेदवती का चैप्टर या वेदवती की कहानी कहाँ खत्म होती है कि वेदवती को ना रावण एक बहुत सारा पैसा देता है, एंड वो कुछ लोग होते हैं वहां पर जो इस बारे में उनको पता चल जाता है, और वो वेदवती को इस पैसे के लिए मार देते हैं। और जब रावण को पता चलता है, हु इज लाइक गोइंग एज अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन नाउ, काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड, वो उसको जब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो ऑलमोस्ट लाइक सारे वहां के वो विलेज को ही जला डालता है, मतलब उनको बहुत ब्रूटली सबको मार देते हैं वो लोग, ठीक है। तो दैट इज अ स्टोरी। अब इसी में ना सीता का सच, अब आप सोचिए वेदवती इस टाइम पर थी प्रेग्नेंट, एंड इस स्टोरी में उनको बताया गया है कि अब वेदवती जब मरी ना तो द बेबी वॉज नॉट देयर, तो मे बी शी हैड गिवन बर्थ टू द बेबी। तो उन्होंने पूछा उन लोगों से कि बच्चे का क्या करा, तो वो कहते हैं हमने ना, क्योंकि वो इतने बुरे लोग हैं, उन्होंने इतनी ब्रूटली वेदवती और उसके पति को मार दिया, पर वो देवर स्टिल लाइक कि हम ना बच्चे को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को मारना इज कंसिडर्ड वेरी इनऑस्पिशियस। तो वो उस बच्ची को जाकर जंगल में छोड़ देते हैं कि उसको जंगल मार देगा, ठीक है। एंड देन इफ यू हैव रेड द बुक्स यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। सीता भी जंगल में मिली थी जब किंग जनक और क्वीन सुनैना कन्याकुमारी से मिलकर आ रहे थे। तो कन्याकुमारी, ये जो वेदवती हैं, ये बिल्कुल कन्याकुमारी जहाँ पर है अब की करंट है उसके पास रहती हैं, और उनको जंगल में एक बच्ची मिली जिसको उन्होंने अडॉप्ट करा, जिसका नाम सीता है। तो यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन हु इज सीता,
ठीक है, बट ये सब इशारे हैं, अभी बुक में क्लियरली ये कहीं बोला नहीं गया है कि सीता कौन है। ओके, एज इन हर करंट आइडेंटिटी वी नो, बट उसका बैकग्राउंड क्या है वो अभी तक बुक में पूरा क्लियरली बताया नहीं गया है। अब इस सब में ना मुझे बस यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगी कि ऑथर को ना खुद ही कंफ्यूजन थी अपने कैरेक्टर के बारे में। मतलब करना क्या चाहते थे आप इस कैरेक्टर के साथ? इन द वेरी बिगिनिंग यू एस्टैब्लिश कि ये तो वैसा ही बुरा इंसान है, पैदा ही बुरा हुआ था, ठीक है, ये पापी इंसान है, ऐसे पैदा हुआ था। फिर आप बुक में थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हो कि ये कोशिश कर रहा है कि मैं पापी नहीं बनूं, ठीक है, तो देन यू आर गिविंग हिंट्स कि मे बी वो अंदर से पापी नहीं था, बट देन यू डू अ फ्लिप आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स। तो ऐसा लगा कि ऑथर कुड नॉट मेक अप हिज माइंड कि उनको इस कैरेक्टर के साथ करना क्या है। नाउ मैंने अमीश की शिवा ट्रिलॉजी पढ़ ली है, मैंने अमीश की 2 किताबें और पढ़ ली रामचंद्र सीरीज की, तो मुझे ये बुक सबसे ज्यादा वियर्ड लगी एंड आई एम स्टिल लाइक कंफ्यूज व्हाई वुड अमीश डू दिस, बिकॉज दैट इज नॉट हिज राइटिंग स्टाइल, दैट इज नॉट द वे ही राइट्स हिज स्टोरीज। सुहेल देव भी पढ़ी है मैंने, तो दैट इज नॉट द वे ही राइट्स हिज स्टोरीज, ठीक है। इतने सारे ट्विस्ट और इतने सारे मतलब स्टोरी के फ्लिप्स आते हैं जो इतनी ऐसे अब्रप्टली हुए ही नहीं है। तो व्हाई विद दिस बुक? इज इट बिकॉज देयर वाज दिस रिलीजियस प्रेशर कि ये रावण है और रावण यू नो इज द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर और काफी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसकी, है ना, तो इसलिए क्या वो कर नहीं पाए कि वो रावण को अलग से दिखा पाए? उन्होंने रावण को वैसा ही दिखाया जैसा रावण एक्चुअल में था, बट हर स्टोरी में उन्होंने हर चीजों को थोड़ा थोड़ा बदला है। तो रावण को बदलने की कोशिश करते हुए फिर फ्लिप क्यों मारे हैं? सो वॉज इट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एंड द सोसाइटी प्रेशर ही कुड नॉट डू दैट विद रावण कैरेक्टर, और वॉज इट जस्ट हिज क्रिएटिव डिसीजन? अगर क्रिएटिव डिसीजन था भी तो उसकी एग्जीक्यूशन ऐसे सही नहीं हुई है। आई मीन लाइक दिस इज नॉट हाउ अमीश राइट्स, ही कुड हैव एग्जीक्यूटेड दिस 100 times better because of his own potential that I have seen in other books of his. तो ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है about this book, ठीक है, इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगी and this just intrigues me so much कि ऐसा क्यों? बिकॉज कई बार ना उसकी जो ब्लड लस्ट है, मतलब मुझे आपने स्टार्टिंग में बता दिया हुआ ऐसा है, व्हाई आर यू ट्राइंग टू ड्राइव दैट पॉइंट होम अगेन एंड अगेन, और कई जगह पे तो इतना अब्रप्टली उसको उसके बारे में मेंशन हुआ है लाइक अच्छा अब जरूरी फिर से बताना था, मतलब बता तो दिया आपने, है ना। सो व्हाई व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन दिस कैरेक्टर वाज डन दिस वे? कॉमेंट डाउन बिलो। एनीवे, तीसरा पार्ट जो इस बुक का है दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड, रावण's राइज एट द किंग ऑफ लंका। तो होता क्या है, जब रावण अपने जहाँ पे उसके पिता रहते होते हैं, उसके पिता गए हुए हैं कहीं और, ठीक है, जब कुंभ का जन्म होता है तो वो वहां से भागते हैं, रावण का मामा, उसकी मम्मी और ये दोनों भाई, दे आर ऑन द रन। तो ये जाते हैं कन्नौज जो उसकी मम्मी के मायके हैं, पर वहां पर भी जैसे ही उनको पता चलता है कुंभ इज अ नागा तो वो उनको निकाल देते हैं, और इस टाइम पर रावण 9 साल का है। तो फिर ये भागकर, अब ये बहुत ज्यादा खतरे में है ये चारों लोग, तो ये भागकर ना छिलका लेक के पास जाकर रहने शुरू हो जाते हैं। चिलिका लेक और किंगडम ऑफ कलिंगा यहाँ पे मेंशन होता है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हब है। यहाँ पर रावण ने 4 साल बिताए, और नॉर्मली मतलब जैसे उसके मामा बोलते हैं हमें बस सर्वाइव करना है, बट रावण इस लाइक मैं सर्वाइव करना नहीं चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो फिर शुरू होता है रावण का करियर, ठीक है। तो काफी सारी ये बुक रावण के करियर के बारे में, ओके, और इसी के साथ यहाँ पे पूरा वो इंट्रोडक्शन होता है कि ट्रेडर्स के साथ एक्चुअल में हुआ क्या, और ज्यादा डिटेल आती है। उनके साथ ना इतने अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि एक तो उनको सारी सोसाइटी हेट करती है, बिकॉज सब लोग सोचते हैं बहुत बड़े चोर हैं, ये चोरी करते हैं, ये वो, और एट द सेम टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज सपोज टू बी गुड पीपल, वो भी उनसे ब्राइब ले लेके उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। एंड उनकी बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड बिकॉज ऑफ द किंगडम उनके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस भी है, जिसकी वजह से उनके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल हो गया है। एंड ट्रेडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वर्ल्ड, है ना। तो वो सारा पिक्चर एस्टैब्लिश हुई है कि हाउ बैड द सिचुएशन वाज। और इसी में कुबेर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। तो कुबेर एक एक्चुअली ना टाइटल है, तो कुबेर सॉर्ट ऑफ किंग ऑफ लंका है, बट ही इज अ ट्रेडर किंग। तो कुबेर ने सॉर्ट ऑफ एक ट्रीटी करी सब सिंधु किंगडम के साथ, वही जो किंग दशरथ के साथ, जिसकी वजह से वॉर होती है कि 9 आउट ऑफ 10 हिस्सा अयोध्या को, सब सिंधु किंगडम को मिलेगा और बाकी कुबेर रखेगा। तो इट वॉज अ वेरी बैड डील, बिकॉज इससे ट्रेडर्स का कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उनकी जिंदगी वही खराब है, उनको सोसाइटी धिक्कारती है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइट करती है, और दे आर जस्ट हैविंग अ वेरी बैड लाइफ। एनीवे, तो रावण जो है वो पहले शुरू करते हैं एज अ डॉक वर्कर, ठीक है। तो वो ये जो शिप्स वगैरह आते हैं ट्रेड्स के लिए, वहां पर डॉक वर्कर की तरह काम करते हैं। देन ही बिकम्स अ स्मगलर, तो वो एक छोटा सा स्मगलर बन जाता है आफ्टर सम टाइम। उसके बाद वो सोचता है मुझे लेनी है अपनी शिप,
तो शिप के लिए ना एक बंदा है कंपन, उसका ना वो बंदा जो है वो भी स्मगलर ही है, बट उसके शिप में ना एक बहुत यूनिक बात है, उसकी शिप में बायो फाउलिंग नहीं होती है। दैट इज कि शिप का जो नीचे से हल खराब हो जाता है ना, उसका शिप खराब नहीं होता। तो रावण इज वेरी इंट्रीग्ड एंड एट द सेम टाइम इज लाइक मुझे ये शिप खरीदना है। और मुझे ना ये सारा पार्ट बुक का काफी अच्छा लगा बिकॉज ऑफ हाउ रावण इज एज अ ट्रेडर एंड एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि वो एक कंपनी के पास जाते हैं ये शिप को खरीदने के लिए, ऑफर लेने के लिए, और शिप ना ऊपर से सारा खराब है एंड इट वाज अ वेरी बैड शिप, बट उससे नीचे हल अच्छा था। तो वो लेने जाते हैं तो कंपनी बहुत ही सड़ा सा ऑफर देता है रावण को, और नॉर्मल बंदा क्या होगा, उसी से गुस्सा होके हर्ट होके, उसकी ईगो इतनी हर्ट होगी मैंने दे स्टॉर्म ऑफ, बट रावण चुप करके वहां पे खड़ा रहता है। रावण गिव्स टाइम टू द सिचुएशन एंड फिर एकदम से ऐसा वार करता है ना कि इट्स जस्ट अमेजिंग, लाइक एज अ विलन दैट इज वेरी अमेजिंग अबाउट रावन्स कैरेक्टर। और जब उसका वार होता है ना, दैट इज सो रूथलेस व्हेन ही गोज फॉर दैट किल ना, तो वो बहुत ही मतलब विलन के बारे में पढ़ते हुए अच्छा लगता है कि कितना रूथलेसली ही जस्ट गोज एंड डज स्टफ। एनीवे अल्टीमेटली वो कंपनी का शिप उसको मिल जाता है एंड रावण 2 ही सालों में उसको बहुत ही प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बना लेता है। एंड साथ ही में ही इज बिन रिसर्चिंग, तो वो रिसर्च में पैसा भी लगा रहा है कि क्यों ये हल इसका खराब नहीं है। तो उनको पता चलता है कि ये हल जो है दैट वाज ट्रीटेड विद सम मटेरियल, और यहाँ पे वो जो केव मटेरियल है ना, जो गुरु विश्वामित्र जहाँ पे अगस्त्य कुटुंब में उनकी माइनिंग कर रहे होते हैं, जो सीता देखती हैं एंड शी आस्क्स कि व्हाई वुड रावण नीड समथिंग लाइक दिस, है ना, तो वो केव मटेरियल एक्चुअली वो हल को वो करता है। अब यहाँ पर ना गुरु विश्वामित्र और रावण का कनेक्शन दिखता है। अब गुरु विश्वामित्र जो है, अब हमें उनकी पूरी स्टोरी पता है, ही इज वेरी लाइक इन कॉम्पिटिशन विद गुरु वशिष्ठ। तो उनको है कि मुझे विष्णु को राइज देना है, आई हैव टू हेल्प द विष्णु राइज दिस इन दिस टाइम ऑफ माइन। और इसी के साथ वो सोचते हैं कि विष्णु राइज होंगे तो एक अच्छा विलन भी चाहिए, तो वो रावण की ऐसी रूथलेस हरकतें देखते हैं एंड इज लाइक ये मेरा विलन होगा। एंड फिर आप स्टोरी में सोचते हो कि कितना उसको ना कितना स्टेज्ड है ये सब इस स्टोरी में, कि अच्छा दे आर सपोज टू बी द विष्णु, बट अगर विष्णु को राइज होना है, अगर लोगों के सामने विष्णु को एक द विष्णु की तरह खड़े होना है, तो एक विलन भी होना चाहिए। एंड गुरु विश्वामित्र एक्चुअली हेल्प्स रावण बिकम दैट विलन। तो वो मटेरियल उनको देते हैं। गुरु विश्वामित्र ये भी नहीं सोचते कि उसको वो मटेरियल किस लिए चाहिए, क्योंकि रावण बोलता है मुझे, क्योंकि पब्लिकली नोन है कि वो जो मटेरियल है वो पुष्पक विमान का फ्यूल है, ठीक है, बट ये सिर्फ रावण और उसके कुछ क्लोज लोगों को पता है कि उसकी वजह से वो बायोफाउलिंग भी रोकी जा सकती है। तो गुरु विश्वामित्र को है कि मुझे अपनी दैवीय अस्त्र की रिसर्च करनी है, जो बाद में वो राम से चलवाते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल ज्यादा सोचते नहीं है, उसको केव मटेरियल की डील हो जाती है एंड रावण स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो वो अपनी इस एक शिप की बजाय अब 200 शिप्स की फ्लीट को तैयार करके एस्टैब्लिश कर लेता है एंड दैट इज हाउ ही स्टार्ट्स ग्रोइंग। और अब इतना पैसा लगता है अब ये सब करने के लिए, अब केव मटेरियल की डील ही बहुत महंगी हुई है गुरु विश्वामित्र के साथ। तो उस डील के लिए पैसा कहाँ से आया, रावण बीइंग रावण वो जाके रॉब करते हैं, बट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक रॉबिन हुड स्टाइल, बिकॉज वो जिस बंदे को रॉब करते हैं वो खुद बहुत बड़ा बुरा बंदा है, तो उससे पैसा वो चोरी करके फिर वो ये सारी डील्स वगैरह करके ऐसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जब अब रावण बहुत ही रिच एस्टैब्लिश्ड हो गया, रावण का ये सपना है कि अब वो किंग ऑफ लंका बनेगा, तो वो अपने पूरे ट्रेडिंग पे बड़ा ही फोकस था, बट देन वो वेदवती वाला इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद रावण को इतनी नफरत हो जाती है सप्त सिंधु किंगडम से, क्योंकि रावण ये सोचता है कि अगर ये लोग वेदवती जैसी इतनी प्योर सोल को बचा नहीं पाए, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो दे डोंट डिजर्व टू लिव इन पीस। क्योंकि क्या होता है कि वेदवती और उसके हस्बैंड को ना 4-5 गुंडे से होते हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं, और पूरा विलेज जिसकी वेदवती ने बहुत ज्यादा हेल्प करी होती है, वो सारे देखते रहते हैं, कहते हैं इनके पास हथियार थे एंड ऑल दैट। तो रावण ने इसीलिए उन सबको भी मरवा दिया था, ठीक है, कि तुम लोग इतने सारे थे, तुम इसको नहीं बचा पाए, जबकि इसने तुम्हारी लाइफ इतनी इंप्रूव करी। तो वो सॉर्ट ऑफ उसकी sort of rationalization थी कि why रावण did all of that, but अब रावण को ये है कि मैंने अब सप्त सिंधु किंगडम को ना पूरा ड्रेन करके इनको बहुत कष्ट पहुंचाना है। अब इसके लिए ना रावण को कुबेर के ऊपर थोड़ा सा कब्जा करना पड़ेगा, मतलब जो कुबेर है उसको अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उंगलियों पे नचाना होगा। कैसे किया रावण ने ये, उसने क्या करा कि अब उसकी रेपुटेशन बन गई फॉर अ स्पीडी फ्लीट, क्योंकि बायोफ्यूलिंग के बिना वो शिप्स जो हैं वो बहुत तेज चलती हैं।
ओके तो वो ट्रेडिंग तो कर रहा है, पर साथ ही में उसने ना कुछ पायरेट्स का एक ग्रुप बना लिया है, तो इसलिए वो पायरेट्स ना और अलग अलग शिप्स में जाकर अटैक करते हैं और उनका काम भी रोक रहे हैं। तो रावण ने साथ ही में अपनी ऑन द अदर हैंड एक आर्मी बना ली है कि इन पायरेट से बचाने के लिए, और उनको सॉर्ट ऑफ लैंड आउट करता रहता है उस आर्मी को पायरेट से बचाने के लिए। तो ऐसे कर करके अब कुबेर को ये लग रहा है कि ही नीड्स रावण एंड रावण की छोटी सी आर्मी सो दैट वो ट्रेड चलता रहे। तो कुबेर हो गया अब रावण के कब्जे में। अब रावण ने सोच लिया है कि अब मुझे, क्योंकि उसने वेदवती की मौत का बदला लेना है, तो अब मुझे अयोध्या के साथ एक लड़ाई करनी है। तो इसीलिए रावण जानबूझकर ये पूरी वॉर को प्रोवोक करता है, जिसमें किंग दशरथ बिकॉज ऑफ हिज ओन एरोगेंस उसमें फंसकर हार जाते हैं। तो बैटल ऑफ करछपा जो होती है वो पूरा सीन जो है वो पढ़ने लायक है, काफी सारी उसके अंदर ना अच्छी वॉर स्ट्रैटेजी है, बट एट द सेम टाइम वो जो धक्के से रावण को अच्छा और बुरा ये जो ऑसिलेशन चलती रहती है ना, वो थोड़ी सी बुक को खराब कर जाती है, हर सीन को खराब कर रही है एक्चुअल में। दैट इज वाई आई डिडंट लाइक दैट। मतलब एक चूज कर लो, एस्टैब्लिश कर लो, कहानी के साथ आगे बढ़ लो, बट उसको ना बस ऐसे ऐसे इधर 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 खींचा गया है, विच इज लाइक अनोइंग। इसी के बाद बहुत ही चालाकी से रावण अब किंग ऑफ लंका भी बन जाता है। मतलब बैटल ऑफ करछपा के 3 साल बाद वो कुबेर को इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि वो खुद ही अपना राज छोड़ के कह देता है प्लीज रावण जी तुम किंग ऑफ लंका बन जाओ, ठीक है। तो दैट वाज लाइक, इसके अंदर ना कुंभकर्ण का रोल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा है, बिकॉज कुंभकर्ण इज शोन एज दिस गाय जो धर्म को फॉलो करता था। तो उसका भाई काफी धार्मिक वे में जा रहा है, बट कुंभकर्ण जो है वो कोशिश कर रहा है अपने भाई को अच्छाई के रास्ते में लाने के लिए, बट आउट ऑफ कंट्रोल है उसके। बट एट द सेम टाइम ना एक मिस्टीरियस और सेगमेंट चलता है जिसमें कुंभकर्ण हनुमान से मिलते हैं, और एट द सेम टाइम एक एम बकूर करके कैरेक्टर है जिससे कुंभकर्ण मिलता है। अब मुझे काइंड ऑफ पता नहीं चला, आई थिंक एक बहुत ही ऑब्वियस है जो मुझे पता नहीं चला कि एम बकूर कौन है, बट चलो देख लेते हैं। अगर आपको पता चल गया, अगर आपने गेट कर लिया ना तो मुझे बता दो। मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये बुक पढ़ी, तो शायद इसलिए मिस हो गया, या फिर मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये कैरेक्टर लाइक हु इज दिस कैरेक्टर व्हेन यू कनेक्टेड विद रामायण, ओके। तो मुझे वो समझ नहीं आया है। बट कुंभकर्ण को ना ये बोला जाता है कि तेरा भाई जो है वो बहुत ही अधार्मिक वे में चल रहा है, तो तूने उसकी सोल को अगर बचाना है ना, यू हैव टू ट्राई एंड हेल्प हिम। तो कुंभकर्ण यही कोशिश कर रहा होता है सबके बीच में, मैं अपने भाई की मदद करूँ, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, हो नहीं पाता है बट स्टिल एनीवे। तो 11 साल हो गए हैं बैटल ऑफ करछपा के बाद, और रावण का जो वो जो रीन है ना कि ही इज द किंग ऑफ लंका एंड ही डोमिनेट्स द ग्लोबल ट्रेड, वो पूरा हो गया है। अब उसके और कुछ साल बाद क्या होता है कि देयर इज दिस मिस्टीरियस डिजीज जिसकी वजह से लंका, रावण की आर्मी वो सब वीक हो जाती है। रावण एक किंग तो बन गया, पर उसको वो जो इज्जत मिलनी थी जो वो चाहता था वो उसको नहीं मिली। तो वो एक स्कीम लगाता है, वो कुशध्वज को बोलकर अपने आप को सीता के स्वयंवर पे इनवाइट करवा लेता है। अब कुशध्वज इज ऑल्सो लाइक द विलेन ऑफ सीता वॉरियर ऑफ मिथिला बुक। तो कुशध्वज ना किंग जनक को नहीं बताता कि मैंने रावण को इनवाइट करा है, किसी को नहीं बताता, और जब वहां रावण पहुंच भी जाता है ना, वहां पे चुप करके बैठ रहता है। तो उसकी वजह से दिस गेट्स इवन वर्स एंड अल्टीमेटली रावण फील्स इंसल्टेड, he decides to attack मिथिला, और फिर हमें पता है वो दैवी अस्त्र वाला पूरा वो सारा होता है। अब उसका एक रेपरकशन जो रावण पे होता है दैट इज कि दैवी अस्त्र का ना कुछ असर कुंभकर्ण पे हो जाता है। कुंभकर्ण अपने भाई को बचाते बचाते उसके ऊपर उसका थोड़ा असर हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसको और ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत है और वो सोता रहता है। तो रामायण जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें पता है कि कुंभकर्ण एक ऐसा कैरेक्टर से कहते थे ना, वो इतनी देर तक सोता था और फिर उठता था और फिर इतना कुछ खा के सो जाता था। तो उसका थोड़ा सा कनेक्शन है, दैट काइंड ऑफ मेड मी स्माइल कि अच्छा ये उसके साथ कनेक्ट कर दिया है ना एक्चुअल रामायण के साथ। बट ये हो गया उनके साथ। तो अब क्या है कि रावण और कुंभकर्ण ना गुरु विश्वामित्र पे सिर्फ उस केव मटेरियल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। वो केव मटेरियल तो उनको उनकी शिप्स को स्पीडी बनाने में हेल्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ रेयर मेडिसिन हैं जो गुरु विश्वामित्र रावण और कुंभकर्ण को प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज वो नागाज है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है और कुंभकर्ण को काफ़ी ब्लीडिंग भी होती रहती है, तो उसके लिए रेयर मेडिसिन गुरु विश्वामित्र प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये सीन हो जाता है मिथिला के साथ लड़ाई का, तो गुरु विश्वामित्र अब काफ़ी गुस्सा है रावण से, क्योंकि अब रावण सॉर्ट ऑफ थ्रेटेंड हिज विष्णु, है ना। तो इसलिए अब क्या हो गया, रावण के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो विष्णु को लेकर आए, वो विष्णु को किडनैप करें, सो दैट वो मलाया पुत्र से अपना वो जो मेडिसिन वाला सिस्टम है उसको
मैनेज कर पाए और थोड़ा ना उनको कंट्रोल कर पाए। एंड इसी की वजह से वो विवश होकर, काइंड ऑफ फोर्स होकर, रावण लेज आउट दिस प्लान ऑफ कि हम विष्णु को किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन वेरी वीक तरीके से एस्टैब्लिश किया गया, इतना इंपॉर्टेंट काम है, मतलब वो बुक में भी बोल रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट काम है, और किसको दे दिया, अपने हाफ सिबलिंग्स को, जिनको रावण पूरी नफरत करता है। तो विभीषण और शूर्पणखा कहते हैं कि हम जाते हैं सीता को किडनैप करने, ठीक है। एंड वो पहुंच जाते हैं वहां पर, और वो सारा हमने सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में पढ़ लिया क्या हुआ। तो अब रावण, क्योंकि उन्होंने ये सारा ऑपरेशन बॉच कर दिया है, एंड बिकॉज शूर्पणखा वाज एक्चुअली देयर टू किडनैप सीता और उसको किडनैप नहीं कर पाई, तो अब रावण इज लाइक हमें ही जाना पड़ेगा। तो वो वहां पर जाकर सीता को किडनैप करते हैं, और फिर एक्चुअल में जब वो उसकी शक्ल देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि सीता कौन है। अब इसमें ना ये बात आती है कि गुरु विश्वामित्र जो है वो जैसे सीता को विष्णु बनने के लिए ग्रूम कर रहे थे ना, वो काइंड ऑफ रावण को स्टोरी का विलन बनने के लिए ग्रूम कर रहे थे, ठीक है। तो ही प्रोवाइडेड एवरीथिंग जिसकी वजह से वो प्रॉपर विलन बन सके। तो अब जो अरिष्ट नेमी है गुरु विश्वामित्र को जाके बोलते हैं कि उन्होंने सीता को किडनैप कर लिया है, व्हाट इफ रावण हार्म्स सीता। तो अब गुरु विश्वामित्र यहाँ पे सॉर्ट ऑफ उसको बताते हैं कि रावण ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब पिछली बुक में था ना कि वो सीता को कहाँ से जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो गुरु विश्वामित्र को पता था, क्योंकि सीता की शक्ल मस्ट बी वेरी सिमिलर टू हर मदर, जो कि वेदवती हैं। तो उनको पता था कि ये वेदवती की बेटी है, एंड ही नोज कि रावण वेदवती से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए ही सॉर्ट ऑफ ट्राई टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। तो इसलिए उनको पता था कि ये सीता को कुछ नहीं करेगा, एंड सीता इज किडनैप बट स्टिल सेफ विद रावण। तो यहीं पे पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, एंड दैट इज प्रिटी मच द रीकैप एंड द होल थिंग अबाउट द स्टोरी, की स्टोरी में हुआ क्या है। अब ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो ये स्टोरी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते नहीं है। जो चीजें एस्टैब्लिश करी गई हैं, रावण अपनी मम्मी से नफरत करता है, रावण ऐसा है पर ऐसा नहीं भी है, ऑल ऑफ दैट, वो सारी इतनी वीकली डन है, इतनी अनक्लियर पिक्चर पेंट करते हैं ना, तो इट्स जस्ट नॉट कूल। पूरी किताब में ना कोई भी रिलेशनशिप है, चलो रावण का तो कैरेक्टर जैसा करना था कर दिया, बट उसका किसी के साथ भी रिलेशनशिप है ना, उसको पूरी डेप्थ में नहीं दिखाया। अब आप सोचोगे इसमें आपको समीची की स्टोरी पता चलेगी, स्टोरी पता चल जाती है, बट उसका कैरेक्टर इतना मतलब डिस्टेंट ही रहता है आपसे एज अ रीडर। तो इसलिए ना पूरी किताब में ना तो कैरेक्टर्स अच्छा कुछ कर पाए हैं, ना कोई स्टोरी में इतना ज्यादा दम है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं मतलब। तो मुझे लगा कि राइटिंग स्टाइल भी काफी इम्पैक्टेड था इस वजह से पूरी की पूरी बुक मुझे अच्छी नहीं लग पाई। पहली बार भी ऐसा ही था, मुझे बहुत ज्यादा गंदी लगी थी। मैंने रिव्यू भी डाला, उस रिव्यू में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। बट लाइक आई थॉट कि शायद इस बार मेरे को अच्छी लगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आई डिड नॉट लाइक दिस बुक एंड दैट इज व्हाट आई फील अबाउट दिस बुक। अगर आप इस बुक के बारे में डिफरेंट फील करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर सेम फील करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बुक एंड लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज इट that just makes it different than the rest, you know. And yes, that is it for this particular book. I hope आपको ये रिव्यू काफी अच्छा लगा हो। जैसे ही नेक्स्ट बुक आएगी वॉर ऑफ लंका, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट एंड रिव्यू ऑन द चैनल, सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको बुकिश वीडियोस देखनी है। एंड yes, thank you so much for watching. This is Marvi signing off. I'll be back with another video very soon.